तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हाजिर हूँ मैं अपना थर्ड रेशो एंड प्रोपोर्शन पे, और आज हम कोशिश करेंगे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। और फिर हम आगे के क्वेश्चन अगर होंगे वो सारे ट्राई करेंगे, और हम नया चैप्टर भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें नॉर्मल ट्रिक से भी बताया और मैंने बेसिक से एकदम अच्छे से भी इस क्वेश्चन को कराया था, जिसका आंसर आ रहा था ये। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखें और बेसिक से पढ़ें एकदम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। द रेशो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट। अब देखो, रेशो बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट। अब मान लो एक 11 होता है, इसकी सम होता है डिजिट 2, और नंबर है ये 11। तो ऐसे ही अगर एक एक्स वाई हो डिजिट, अब ये एक्स वाई है, तो ये डिजिट इक्वल किसके होता है, इसके। ये है हमारा नंबर, ठीक है। ये आपका नंबर। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि आपने मैथ पढ़ी ही होगी। बाकी मैं फिर भी बताना चाहूँगा। जैसे 11 है, इसको हम क्या लिखते हैं, 10 एकम 10 जमा 1, ये होता है 11। तो ऐसे ही हम इसको लिखते हैं। जैसे अगर मान लो 111 होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को 100, फिर इसको 10, और फिर ऐसे लिखते हैं 111। तो ये तो चीज़ एकदम बेसिक है, आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हम ऐसे लिखते हैं। टू डिजिट नंबर को ऐसे लिख दिया, और इसकी सम ऑफ डिजिट क्या होंगी, सम ऑफ डिजिट होगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब मैं इसको साफ करके फिर से शुरू करते हैं। तो ऐसे आपने एक्स वाई जो नंबर है उसको आप लिख सकते हो 10x प्लस वाई, और जो इसका सम है ये आपका नंबर है, ठीक है। और ये आपका सम है। अब आपको यहाँ दे रखा है कि इनका जो रेशो है, यानी 10x प्लस वाई अपॉन जिसका सम है, वो आपको 4:1 दे रखा है, ठीक है। 4:1 दे रखा है। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट इन टेंस प्लेस, देन व्हाट इज द नंबर। अब आपको ये 4:1 दे रखा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। हाँ, 1 वहाँ मल्टीप्लाई में चले गया, और 4 से मल्टीप्लाई करने चले गया एक्स प्लस वाई, तो वो हो गया 4x प्लस 4y। तो ये यहाँ चले गया 6x इज इक्वल्स टू 3y हो गया, और ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू वाई, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास बड़ी आसानी से आ गई है। अब सेकंड का देखो क्या लिखा है, इफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस, जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, y, इज 3 मोर देन टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, x है। ये देखो ना, एक्स वाई में ये कौन सी है, यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। आपको ये चीज़ और दे दी उनने, यानी y किसके बराबर है, ये देखो x-3। ये आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है, अरे भाई, तो अब 1 में पुट कर दो इसे। 2x माइनस वाई अगर 0 है और x किसके बराबर है, ये माइनस का साइन, और x में पुट कर दो इसे, ये हो गया। तो 2x माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इससे क्या आ गया आपका, x इज इक्वल्स टू -3 आ गया। ये कैसे आ सकता है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ये 6x इज इक्वल्स टू 3y, यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही हैं। और हमें दे रखा है इफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन। अच्छा, ये देखो, यहाँ हमने गलती करी है, ये आपको पता रहना चाहिए। 3 मोर देन टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस है उससे 3 ज़्यादा है, तो y है कितना हमारा, x+3 है, और ये हमें दे रखा है, और ये x+3 हमें दे रखा है। फिर हमने बस माइनस खोला है, तो x आ गया हमारा 3। अब x 3 आ गया, और y क्या है, 3 मोर देन x, यानी 6 है। तो क्या नंबर नहीं निकलेगा हमसे, नंबर कितना होगा, xy, नंबर होगा हमारा xy। तो x है 3 और y है 6, तो नंबर है हमारा 36, ठीक है।
इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाए, आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी हैव मनी इन रेशो 2:1, यानी ए के पास मान लो 2x मनी है और बी के पास x मनी है। अब उनने बोला ए ने 2 रुपये बी को दे दिए, ठीक है। ए ने, यानी ए के पास कितने थे 2x, यानी अब नया जो रुपया है उनके पास, ए के पास कितना हो गया, जितने थे उसने 2 कम कर लिए अपना। और बी के पास क्या होगा, बी नया क्या होगा, x थे उसके पास और 2 मिल गए उसको ए से। और फिर इनने बोला उनके मनी कितने हो गए, यानी जो नया है ए डैश बी डैश वो है 1:1। इन्हें और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ए डैश इज इक्वल टू बी डैश हो गया। यानी अब उनके पास इतने इतने रुपए हैं, तो ए डैश इज इक्वल टू बी डैश हो गया। तो आपको ए डैश भी मिल रखा है, बी डैश भी मिल रखा है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, 2x - 2 इज इक्वल टू x + 2। अब ये x इस तरफ चले गया, 2x - x, और -2 ये वाला उस तरफ चले गया, 2 + 2, यानी x कितना है 4। x की वैल्यू आपको पता लग गई। अब x की वैल्यू पता लग गई है तो इसमें डाल दो, 2 × 4, और ये कितना है 4। यानी a के पास 8 रुपए थे, b के पास 4 रुपए थे। हेड लिखा है देखो, तो पहले उसके पास 8 और 4 थे। अगर मान लो इस पे हेड की जगह लिखा होता दे हैव नाउ, जैसा पिछले कैंडी वाले क्वेश्चन में था, तो ए के पास शुरू में 8 रुपए थे, फिर उसने 2 दे दिए। तो ए डैश अगर पूछा होता तो वो होता 6, और बी डैश पूछा होता तो उसके पास जितने भी थे 4 थे, तो उसको 2 वहां से मिल गए, तो दोनों के पास बराबर रुपए हो गए होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है हेड, तो हेड पूछा है तो हमने प्रीवियस वाले ही बताने हैं, जो कि 8 और 4, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े, आगे देखो, ए गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, यानी इंग्लिश में उसको इतने मार्क्स मिले हैं, गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, ठीक है। ए गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स और टोटल इसके हो गए, ये भी देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ, ये रहा, जो ए गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स। अब इसको देखो ध्यान से, ए को उतने मार्क्स मिले इंग्लिश में जितने साइंस में, यानी साइंस में जितने भी मार्क्स मिले थे उसको, उसके ट्वाइस उसको इंग्लिश में मिल गए, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछें ई रेशो एस कितना होगा, एस वहीं का वहीं रह गया और 2:1 हो गया, समझ रहे हो। ई गॉट एज मैनी मार्क्स, ए को उतने मार्क्स मिले इंग्लिश में, साइंस के दुगने मिले हैं देखो, ट्वाइस एज मैनी इन इंग्लिश एज इन साइंस, ठीक है। साइंस में जितने मिले हैं उसके ट्वाइस उसको वहां मिले हैं, तो ई रेशो एस आपको मिल गया 2:1। फिर बोला आपके टोटल मार्क्स इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथमेटिक्स में 180 हैं, एक चीज़ ये दे दी। उसके बाद उनने बोला मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 2:3, ये दे दिया। अब देखो आपको ई सेम दे रखा है यहाँ। अब मैं आपसे बोलता कि भाई तुम्हें ये प्लस दे रखा है तो आप तीनों को सेम लेके आओ, यानी अगर हमें ये निकालना होता तो हम क्या करते, हम इसको वही चीज़ लगाते जो मैंने ट्रिक बताई हुई है, ये 2:1 है, ई और एम 2:3 है। लेकिन यहाँ देखो ई यहाँ दोनों में सेम ही है ना, तो क्योंकि दोनों में सेम ही है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई की जगह ये और फिर एस की जगह 1, इसकी जगह 3। और ई अब हम इनको लेट भी कर सकते हैं। मान लो इंग्लिश के मार्क्स आपने ये किया, इसको आपने साइंस के को x लेट किया, मैथ्स के को 3x लेट किया, और आपने इस फॉर्मूले में डाल दिया जो आपको दे रखा है, ये 180 है ना आपका, तो ये इस फॉर्मूले में डाल दिया, तो 2x + x + 3x इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया, 2 + 3 6x इज इक्वल टू 180, और x कितना हो गया आपका 30।
और आपके मार्क्स किस में पूछे गए हैं, व्हाट इज़ द मार्क्स इन साइंस। अब साइंस में आपके मार्क्स हैं कितने, ये आराम से आप बता सकते हो क्योंकि आपने रेशियो निकाल लिया है इन तीनों का। ये देखो साइंस का आपने एक्स लेट किया था तो उसके 30 मार्क्स आए। अगर मान लो मैथमेटिक्स पूछा होता तो एक्स की वैल्यू इसमें डाल देते, 3x 90 हो जाती। तो यहाँ पे आपका है सी आंसर 3030। ठीक है, आ गया समझ। बस फर्स्ट लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, ये आपने समझ ली। इसको फिर से पढ़ लो। ए गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। ठीक है, जितने भी उसके साइंस में आए उससे ट्वाइस उसको इंग्लिश में मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन है नहीं अभी, हाँ, तो इतना ही रखते हैं ये वाला। एक सेकंड बाकी मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया। हाँ, अभी तो 10 ही मिनट हुई हैं। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। ये देखो, अब मान लो आपको क्वेश्चन दे देता हूँ मैं ये कि रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स आपको दे रखा है 4:3, और रेशो ऑफ गर्ल्स टू टीचर आपको दे रखा है 8:1। तो क्या आप बता सकते हो स्टूडेंट्स रेशो टीचर क्या होगा? क्या ये बात बता सकते हो आप? ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको टू फाइंड करना है। अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भाई स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट कितने होते हैं, उसमें कोई लड़का लड़की कुछ नहीं देखा जाएगा। यानी जितने बॉयज़ हैं जितने गर्ल्स हैं वो स्टूडेंट्स में काउंट होंगे। तो इसमें देखो आपको बॉयज़ टू गर्ल्स दे रखा है रेशो, बी रेशो जी आपको दे रखा है 4:3, और जी रेशो टी भी दे रखा है आपको 8:1। तो क्या आप बी रेशो जी रेशो टी निकाल सकते हो? देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि वहाँ पे आपका वो उनकी वैल्यू सेम थी। किन की वैल्यू, ये देखो पिछले क्वेश्चन में क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पे ये यहाँ भी 2 थी यहाँ भी 2 थी तो आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। जी की वैल्यू एक में मान लो आप 3x आती, एक में 8x आती, तो आपको इसमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही ट्रिक लगानी पड़ेगी। इनको आप सिंपलर में कैसे करोगे, फर्स्ट वाले के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई बी जी, तो क्या हो गया 4 8 32। अगले में जी जी क्योंकि ये कॉमन आते हैं तो 3 8 24, और थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड के लिए हम करते हैं ऊपर नीचे ये, तो 3 1 3। ये आपका सिंपलर रेशो में आपने शुरू में बांट दिया। ठीक है, सिंपलर रेशो में बांट दिया। अब आप लिख सकते हो कि भाई b तो है 32x, g है आपकी 24x, और t है आपका 3x। और स्टूडेंट्स कितने हो गए, b प्लस जी, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 56x कितने हो गए, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हो गए आपके पास इतने। और तो स्टूडेंट रेशो टीचर आराम से निकल जाएगा, वो क्या होगा 56x अपॉन 3x, ये होगा, और x से x कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 56:3। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड तो था नहीं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाना चाहूँगा। अभी हमने क्वेश्चन करे बहुत सारे, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ा देता हूँ। ये देखो एक क्वेश्चन था, ये रहा, ये देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रुको, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में आपको लेके आता हूँ और उसमें अच्छे से समझाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायम्फ एकेडमी है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए अभी जल्दी एक वीडियो और लेके आऊँगा इस पे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा उसमें तो ख़त्म हो ही जाएगा ये, और इसमें आज इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ओके।